अरे गुड़िया, रोहन कहाँ गया? नानी जी, यही बाहर घूम रहा होगा और कहाँ जाएगा? गुड़िया, रोहन को बुला लो तो फिर मैं तुम दोनों को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। सच में नानी जी, आप हमें कहानी सुनाओगी? हाँ गुड़िया, मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। पहले उसको आवाज तो लगाओ। रोहन, रोहन जल्दी आ जा, नानी कहानी सुना रही है हमको। क्या हुआ गुड़िया, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? अरे रोहन के बच्चे, नानी जी कहानी सुनाएंगी हमें। नानी जी सच में आप हमें कहानी सुनाओगी? हाँ रोहन, आज मैं तुम दोनों को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। नानी, राहुल को भी बुला ले क्या? वो भी हमारे साथ कहानी सुन लेगा। अच्छा ठीक है बेटा, बुला लो। राहुल, राहुल जल्दी आ जा, नानी कहानी सुना रही है हम सबको। क्या हुआ रोहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? राहुल, नानी हम लोगों को बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगी, तू भी हमारे साथ चल के सुनना। अच्छा ठीक है रोहन। नानी, मैं और राहुल यहीं नीचे बैठ जाएं? ठीक है बेटा, बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं नानी के पास बैठूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, बैठ जाओ। नानी जी, अब कहानी सुनाओ ना। ठीक है गुड़िया, मैं अभी सुनाती हूँ। बच्चों, पास के गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत अच्छा था, दयालु था, सारे जानवरों की रक्षा करता था। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर एक दिन उस जंगल में चोर आ गए। फिर क्या हुआ नानी जी? चोर ने जंगल में से एक खरगोश का बच्चा चुरा लिया और जंगल से भाग गया। फिर क्या हुआ नानी? फिर क्या, खरगोश की माँ पूरे जंगल में उसे ढूंढ रही थी, लेकिन खरगोश कहीं नहीं मिला। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर सारे जंगल के जानवर मिलकर शेर के पास पहुँचे और रो रो कर सारी कहानी शेर को बताया। फिर क्या हुआ नानी जी? खरगोश मिल गया? नहीं गुड़िया, खरगोश नहीं मिला, लेकिन जंगल का राजा शेर खरगोश के बच्चे को ढूंढने निकला। वो ढूंढते ढूंढते एक गांव में जा पहुंचा, लेकिन गांव वाले शेर को देखकर डर के भागने लगे और कुछ तो शेर पर हमला भी कर दिए और शेर घायल हो गया। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर शेर तो घायल पहले से ही था, एक आदमी ने शेर को बंदी बना लिया। फिर क्या हुआ नानी जी? जब शेर जंगल में नहीं पहुंचा तो सारे जानवर परेशान हो गए और सारे जानवर ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम चलकर पहले शेर को ढूंढेंगे। फिर क्या हुआ नानी जी? सारे जानवर आपस में बात कर रहे थे कि मैं जाऊंगा शेर को ढूंढने, मैं जाऊंगा, लेकिन उसमें से हाथी बोला, नहीं, मैं जाऊंगा शेर को ढूंढने। तुम्हें देखकर गांव वाले तुम्हें भी बंदी बना लेंगे, लेकिन मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर क्या, सारे जंगल के जानवर हाथी की बातों से सहमत हो गए और हाथी निकल पड़ा शेर को ढूंढने। फिर क्या हुआ नानी जी? शेर मिला? नहीं राहुल, शेर तो नहीं मिला, लेकिन खरगोश का बच्चा हाथी को वहीं खेलते हुए मिल गया और हाथी ने खरगोश के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर क्या, हाथी ने सबसे पहले खरगोश के बच्चे को जंगल छोड़ा और फिर वहां से वापस गांव की तरफ निकला। जैसे ही हाथी पास के गांव में पहुंचा तो वहां जोर जोर से सारे बच्चे चिल्लाने लगे, हाथी आया, हाथी आया। फिर क्या हुआ नानी जी?
फिर बच्चों की आवाज शेर के कान तक पहुंची कि गांव में हाथी आया है। यह सुनते ही शेर ने दहाड़ मारी ताकि उसकी आवाज शेर तक पहुंचे। फिर क्या हुआ नानी जी? जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, हाथी के कानों तक आवाज पहुंची। हाथी समझ गया कि शेर को पता चल गया है कि मैं उसे ढूंढने आ गया हूँ। फिर क्या हुआ नानी जी? फिर क्या, हाथी चोरी से जाके शेर के पास सबसे पहले जाल को तोड़ा और फिर शेर को लेकर जंगल गया। नानी जी, कहानी बहुत अच्छी है। फिर क्या हुआ? फिर शेर ने पूरे जंगल के जानवरों के सामने हाथी का धन्यवाद किया और कहा, अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सारे जंगल के जानवर जोरों जोरों से ताली बजाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम साथ रहकर किसी का भी सामना कर सकते हैं और हमें कोई नहीं हरा सकता। हाँ नानी, हम साथ में रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हाँ रोहन, अगर हम साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।